न हम भूल पाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। आपने हमें जो ममता की पालना, उस प्यार में रूहानी हर पल बिताएंगे, जो राह थी दिखाई भाई जी ज्ञान के सुपथ पर चलते ही जाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। विश्व सेवा में आपने की जिंदगी समर्पित, आदर्श आपका वो हम भी चलाएंगे, भाई जी आपका ये पावन स्मृति दिवस है, अब आपकी शिक्षाओं से बढ़ते ही जाएंगे, भाई जी आपको न हम भूल पाएंगे, जो साथ में बीते पल वो याद आएंगे। ओम शांति। अंबर से तारे आज हैं बरसे, सागर मोती छलकाए। अंबर से तारे आज हैं बरसे, सागर मोती छलकाए। प्यारे भाई जी आपके उपकारों का उद्गार हम किन शब्दों में गाएं, आपके उपकारों का उद्गार हम किन शब्दों में गाएं। भाई जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के अर्थ समर्पित कर दिया। कहते हैं संसार उनका होता है जो इसे फलदार वृक्ष समझकर जोर से हिलाते हैं और इनके फलों का आनंद लेते हैं, लेकिन इतिहास उनका होता है जो देवताओं की तरह अमृत नहीं पीते, लेकिन शिव की तरह हलाहल पीते हैं, अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए, सारे संसार के लिए जीते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत, एक आध्यात्मिक विभूति, सृष्टि रंगमंच के महानायक, महान कलाकार, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय भाई जी आपको
सत सत नमन। भाई जी आपको सत शत नमन। भाई जी आपको शत शत नमन। भाई जी की अविस्मरणीय यादों को संजोते हुए इस 5वीं पुण्यतिथि पर भाई जी की स्नेहिल पालना में पली हुई ब्रह्मा कुमारीज बिलासपुर टिकरापारा से आदरणीय मंजू दीदी जी एवं हम सभी बहनों की ओर से भाई जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन, प्रेमांजलि अर्पित करते हैं। भाई जी आपको सत सत नमन। भाई जी आपको सत सत नमन। भाई जी आपको सत सत नमन। 25 दिसंबर 2015 का वो अविस्मरणीय क्षण जब उस दिव्य फरिश्ते ने हम सबके बीच साकार रूप से विदाई ली। सारा इंदौर जोन उस क्षण जैसे ठहर सा गया। अश्रुपूरित नम आंखें उन्हें रोक न सकी। भाई जी का निर्मल व्यक्तित्व आज भी हम सभी के स्मृति पटल में उभर कर आता है। कहते हैं परिस्थितियों से न किए समझौते, परिस्थितियों से न किए समझौते, न खाई जीवन में हार, न खाई जीवन में हार, सदा त्याग, तपस्या और सेवा से किया यज्ञ का विस्तार, किया यज्ञ का विस्तार। अद्वितीय प्रतिभा के धनी भाई जी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि यज्ञ सेवा की भावी योजना के अनुरूप अनेक भवन, संग्रहालय व सेवा स्थान बने और उनमें से एक सेवा स्थान टिकरापारा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का है, जिसकी शुरुआत 1981 में गीता पाठशाला के रूप में छोटे रूप में एक साधारण परिवार से हुआ, जिसके निमित्त बना बिलासपुर का एक साधारण सा परिवार, जिन्हें बाबा से वरदान और आदरणीय परम श्रद्धेय भाई जी से प्रेरणा प्राप्त हुई। आदि रत्न सरिता माता व शरद बल्लाल जी, जो कि मंजू दीदी जी के लौकिक माता पिता हैं, जिन्होंने भाई जी से अद्भुत पालना ली हुई है, और आदरणीय मंजू दीदी जी और हम सभी साथी बहनें हैं, जिनकी अनुभव गाथा के कुछ पल हम प्रेमांजलि श्रृंखला में साझा करेंगे। इसी श्रृंखला की शुरुआत करते हुए आज आदरणीय मंजू दीदी जी के बचपन के भाई जी के साथ के अनुभवों को हम प्रेमांजलि में प्रेम की गंगा के रूप में अनुभव करने जा रहे हैं। निर्मल व्यक्तित्व के धनी भाई जी के सानिध्य में आदरणीय मंजू दीदी जी लगभग 35 वर्ष रही, इसलिए उनकी गहरे अनेक प्रेरणादायी अनुभव जो भाई जी की गहरी यादों में हमें भाव विभोर कर देंगे। उनके इन अनुभवों को श्रृंखला की कड़ी के रूप में एक एक करके हम सुनते चले जाएंगे। इस श्रृंखला की कड़ी, यह श्रृंखला की जो कड़ी होगी, प्रतिदिन 15 मिनट प्रेमांजलि के रूप में भाई जी को समर्पित होंगी। निश्चित आप सभी भी इस प्रेमांजलि में शामिल होंगे। तो आइए अब हम सुनते हैं आदरणीय मंजू दीदी जी के भाई जी के साथ के अनुभव की प्रथम कड़ी। कहते हैं हर अश्क का मतलब गम नहीं होता, हर अश्क का मतलब गम नहीं होता, दूरियों से प्यार कम नहीं होता, दूरियों से प्यार कम नहीं होता। वक्त वक्त में हो जाती हैं आंखें नम, वक्त वक्त में हो जाती हैं आंखें नम, क्योंकि यादों का कोई मौसम नहीं होता, यादों का कोई मौसम नहीं होता। जी हाँ भाई जी, आपने इतना कुछ दिया
सारी इंदौर जोन की बगिया को रूहानी माली बनकर सजाया, संवारा, श्रृंगारा और उनमें से आदरणीय मंजू दीदी जी के पास इतने अद्भुत आपकी यादें उनके अंदर समाहित हैं। उन यादों को कुछ पलों के रूप में इस श्रृंखला में प्रेमांजलि में हमारे सम्मुख समर्पित करेंगी परम श्रद्धेय मंजू दीदी जी। ओम शांति। प्रेमांजलि, प्रेम की अंजलि आदरणीय भाई जी को समर्पित। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, उसे कौन बुझा सकता है। आदरणीय भाई जी की पालना का सौभाग्य मुझे बचपन से ही प्राप्त हुआ और ये विशेष प्रेमांजलि का कार्यक्रम जो डेट है 12/12/12 की, भाई जी का आगमन अनुराग को लेकर के हुआ था। मैं उस समय माउंट आबू में थी, मधुबन में। भाई जी का इंदौर से फोन आया, मंजू बहन, राजकिशोर नगर सेवा केंद्र के लिए तुमने भूमि ले ली है, उस भूमि पूजन के लिए मैं 12/12/12 को आऊंगा। मैं 9 तारीख तक माउंट आबू में ही थी और 10 को पहुंचने वाली थी बिलासपुर, और भाई जी ने मुझे डेट दी 12/12/12 की। उन्होंने मुझसे फोन में कहा कि मंजू बहन, ये डेट आप कभी भूल नहीं पाओगी अपने जीवन में, और ये डेट मैं आपको दे रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि महारथियों को हम बुलाते हैं, और आज एक महारथी आत्मा, विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा मुझसे स्वयं कह रही है कि मैं 12/12/12 को आऊंगा। मुझे क्या करना होगा? भाई जी ने मुझे बताया शिलान्यास की तैयारी कैसे बनाना है। और जैसे ही मैं बिलासपुर पहुंची और एक दिन में ही बाबा की सकाश और प्रेरणा से और विशेष जो भाई जी का मेरे प्रति स्नेह था, प्रेम का अर्पण था, प्रेमांजलि थी, उसको मुझे सार्थक करना था। और बाबा ने तैयारी करवा दी। प्रकृति परीक्षा ले रही थी, मूसलाधार बारिश, और भाई जी का आगमन हुआ। और वाकई में ये दिन मैं कभी भूल नहीं पाती। आज भी 12/12/12 अर्थात 2020 की शुरुआत है, लेकिन जैसे ही मैं मुरली लिख रही थी, मुझे भाई जी की स्मृति पटल पर आ गई कि भाई जी आए थे राजकिशोर नगर का भूमि पूजन करने के लिए, और उस भवन का उन्होंने नाम रखवाया शिव अनुराग भवन। क्या कहूं, शिव बाबा से अनुराग, भाई जी से अनुराग, और इसी अनुराग ने प्रेमांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की, प्रेरणा दी। आज भी मेरे नयन प्रेम की अंजलि से ही गीले हो रहे हैं। नियम ये है विधाता का, सभी आकर चले जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर भी नहीं जाते। न वो अवतार होते हैं, न सब विद्वान होते हैं। कर्मनिष्ठ, त्यागमयी भाई जी के समान इंसान होते हैं। वो रहते हैं पास में हरदम, वो रहते हैं पास में हरदम, मगर न देख पाओगे। टटोलोगे जो दिल अपना, तो उनको दिल में पाओगे, तो उनको दिल में पाओगे।
हमारे लिए तो भाई जी प्रेरणा और स्नेह की मूर्त है। वो दूर रहकर हमेशा हमारे साथ है। वो इस जन्म में इतना ही सही, इस जन्म में इतना ही सही, अगले जन्म फिर हमारे पास होंगे। वो कहाँ जाएंगे भाई जी आप हमें छोड़कर? हमारे प्यारे भाई जी हैं वो, हमारे प्यारे भाई जी हैं वो। जब 2015 में भाई जी ने देह त्यागी थी और कुछ समय बाद जो संदेश आया था उसमें बाबा ने कहा था और विशेष भाई जी ने भी कहा था, बाबा के महावाक्य थे कि आज भी जोन का और जोन की बहनों का ख्याल है और भाई जी को भी जोन की समर्पित बहनों से और जोन का बहुत ही ख्याल था। आज उनके जाने के बाद भी हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उनकी सकाश हमें निरंतर अनुभव होती रहती है। वाकई में वो एक खुशबू है और खुशबू तो हर पल फैलती ही रहती है। तो वो गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था कि खुशबू हूं मैं, खुशबू हूं मैं, फूल नहीं हूं जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूं मैं, फूल नहीं हूं जो मुरझाऊंगा, जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं अनदेखा तारा बनकर राह दिखाऊंगा, मैं अनदेखा तारा बनकर राह दिखाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। और यही अनुभव आज भी मुझे होता रहता है। दिसंबर मास की शुरुआत हुई और अमृत बेले ही मुझे बाबा से और आदरणीय भाई जी से ये प्रेरणा प्राप्त हुई और दिल में अचानक एक उद्गार प्रकट हुआ, प्रेमांजलि, प्रेमांजलि, प्रेमांजलि। श्रद्धांजलि तो सुना था, पुष्पांजलि भी सुना था, स्मरणांजलि भी सुना था, परंतु एक उद्गार प्रकट हुआ प्रेमांजलि का और इसी प्रेमांजलि को लेकर हम ये प्यारी सी प्रेम की श्रृंखला तैयार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से ये कड़ियाँ जो हम सभी बहनों ने भाई जी के साथ में अनुभव की थी, उनके दिव्य पवित्र और शक्तिशाली प्यार के प्रकंपनों को अनुभव किया था, जिससे आज भी हम शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के और भी निकट होते जा रहे हैं। और इन विपरीत परिस्थितियों में, कोरोना काल में भाई जी ने कैसी प्रेरणाएं दी और हमने इस समय कैसे अपने जीवन को अमूल्य बनाया, वो शिक्षाएं भाई जी की निरंतर याद आती रहती हैं। खुशबू हूं मैं, फूल नहीं हूं जो मुरझाऊंगा, मैं अनदेखा तारा बनकर फिर आ जाऊंगा और राह दिखाऊंगा, राह दिखाऊंगा। आगे की कड़ी में और अनुभव जो भाई जी के प्रेम में हमने सीखे, शिक्षाएं प्राप्त की, उसको आगे मैं रखूंगी। ओम शांति। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझाऊंगा, खुशबू हूँ मैं। जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ
जब कली खिलेगी कोई, जब जब कली खिलेगी कोई, मैं मुस्काऊंगा, मैं आ जाऊंगा। खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ जो मुरझा